बदनाम गली के मोड़ पर पहुंचते ही रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास किसी को न देख उसने एक रिक्शे वाले से धीमी आवाज में पूछा, बदनाम गली चलोगे? चलूंगा, पर 20 रुपए लूंगा। रिक्शे वाला बोला, चलो तो सही। रोहित रिक्शे पर बैठते हुए बोला। कुछ पल बाद ही रिक्शा बदनाम गली की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट बाद रिक्शा रुका। रोहित जल्दी से नीचे उतरा, रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए और तेजी से बदनाम गली में चला गया। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर कई झोपड़ियां थीं। उनके बाहर लड़कियां सज कर बैठी थीं। कभी कभी रोहित चोर निगाहों से उन लड़कियों की तरफ देख लेता। नजर मिलते ही लड़कियां उसको इशारे से अपने पास बुलाती, पर रोहित उनके मनमोहक इशारों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ रहा। वह सीधा सीमा की झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर सीमा को न देख हौले से आवाज दी। अगले ही पल मामूली साड़ी अपने जिस्म पर लपेटे एक जवान लड़की झोपड़ी से बाहर निकली। रोहित पर नजर पड़ते ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। सीमा भला की खूबसूरत थी। गोरा लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबाई भी अच्छी। उसकी जिस्म में एक कशिश थी, बड़े उभार, पतली कमर जैसे तरासा हुआ बदन। तुम आ गए रोहित, तुम्हारे इंतजार में मैं बेकरार हो जाती हूँ। सीमा वापस अपनी झोपड़ी में घुसते हुए बोली। झोपड़ी में घुसते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू रोहित के दिल दिमाग में समाती चली गई। देखो रोहित, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी झोपड़ी को फूलों से सजाया है। सीमा चारपाई पर बैठते हुए बोली। रोहित उसके पास बैठ गया। सीमा के हाथों को अपने हाथों में लेकर एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। आज तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सीमा बोली। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रोहित ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा और उसके होठों के साथ अपने होंठ मिला दिए और एक हाथ पीछे कमर में ले जाते हुए उसको चारपाई पर लेटा दिया। वह प्यार के तूफान में खो गया। ऐसा लगता था कि उसके लिए दुनिया यहीं खत्म हो गई। तूफान थमने के बाद मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, रोहित बोला। क्या पूछना चाहते थे? पूछो ना। तुम तो जानते हो कि तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। मैं यह पूछना चाहता था कि तुम इस गली में कैसे आ गई? तुम्हारी क्या मजबूरियां थी? नहीं रोहित, कोई लड़की शौक से अपना जिस्म नहीं बेचती। मेरा गांव नदी के किनारे बसा था। मेरे पिताजी एक अच्छे किसान थे। एक बार अचानक मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया और हमारा सब कुछ बह गया। मेरे माँ बाप भी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए बह गए। किसी तरह मैं बच गई। माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं सड़कों पर भटकने लगी। कई लोगों से मैंने काम मांगा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। हर कोई मेरे जिस्म को ही घूरता। मैंने इज्जत की रोटी खाने की बहुत कोशिश की, पर हवस के पुजारियों ने मुझे इज्जत से जीने नहीं दिया। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी इज्जत नीलाम हो गई। मैं कुछ न कर सकी। कुछ दरिंदों ने मेरी इज्जत को बार बार लूटा। जब मेरी इज्जत ही खत्म हो गई, मैं मजबूर होकर इस गली में आ गई। सीमा की आंखों में आंसू भर आए थे। सीमा की दर्द भरी कहानी सुनकर रोहित की आंखें भी डबडबा आईं। सीमा, मैं तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रोहित ने पूछा। सीमा कुछ न बोली। रोहित ने फिर से पूछा, बोलो सीमा, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं रोहित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूँ। मैं तो कोयले की तरह काली हो चुकी हूँ। उस पर कितना ही साबुन रगड़ो, काली धुल नहीं सकती। सीमा ने मायूस होकर बोली। पर सीमा, फूल तो आखिर फूल ही होता है। उसकी खूबसूरती को कोई नहीं छीन सकता। उसकी खुशबू को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। मुझे ऐसे सपने ना दिखाओ रोहित, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। सीमा उससे लिपट गई। यह सपना नहीं है पगली, मैं सचमुच तुमसे ब्याह करूंगा। रोहित ने सीमा को अपनी बाहों में कस लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर रोहित चारपाई से उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकलकर तेजी से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। सीमा मुस्कुराते हुए रोहित को जाते हुए देखती रही। कुछ ही मिनटों में रोहित उसकी आंखों से ओझल हो गया। फिर एक दिन रोहित को नौकरी भी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। सीमा को यह खुशखबरी देने वह तेजी से बदनाम गली की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह
बदनाम गली कब पहुंच गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। सीमा की झोपड़ी के पास लड़कियों की भीड़ देखकर वह सक पका गया। तकरीबन दौड़ता हुआ वह सीमा की झोपड़ी के भीतर घुस गया। वहां का नजारा देखते ही उसका दिल दहल गया। सीमा खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सली शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह मौत से लड़ रही थी। रोहित सीमा के सिरहाने बैठ गया। उसके सिर को अपनी गोद में रख कर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो गया सीमा? आज तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी की खुशखबरी देने आया था। पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सीमा आखिरी सांसें गिर रही थी। वह टूटे हुए शब्दों में बोली, मुझे माफ कर देना रोहित, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा ना कर। अचानक ही सीमा की आवाज बंद हो गई और उसका सिर रोहित की गोद में लुढ़क गया। रोहित फफक फफक कर रो पड़ा। अभी कुछ देर पहले नशे में झूमता हुआ एक आदमी यहाँ आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। सीमा की झोपड़ी में घुस गया। शायद सीमा उसे अपना जिस्म सौंपने से इनकार कर रही थी। अचानक सीमा की चीख गूंज उठी। शराबी का कहीं पता न था।